गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करते हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर के मेन एग्ज़ाम्स बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन और नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में। तो आज हमने जो मेनली टॉपिक लिया है वो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के बारे में लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हम राइटिंग ऑफ मेथड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम लिख कर के आएंगे एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर जो यूनिट्स हैं, वैसे तो मैंने सारी यूनिट्स कंप्लीट करी हैं इसके अंदर, फिर भी कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं और मोर नंबर ऑफ डिवीज़न के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके बारे में अगर देखा जाए तो डेस्क्राइब द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड इट्स एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डेस्क्राइब द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होता है उसके ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे एंड इसके एनर्जेटिक्स के बारे में। एंड सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो आता है राइट ए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसको पॉइंट्स के ऊपर डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो आता है राइट ए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड describe the blood sugar regulation, explain the GTT and nursing role in GTT। तो GTT को देखकर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान होंगे कि GTT है क्या है। GTT होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एंड इसी के ऊपर जो बेस्ड बड़ा क्वेश्चन है वो आता है describe the biochemistry and explain the significance of biochemistry in nursing। बायोकेमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है और उसके सिग्निफिकेंट्स जो नर्सिंग रोल के अंदर उसके सिग्निफिकेंट्स हैं उनको भी बताना है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द टॉपिक्स, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, BMI एंड BMR, इन दोनों के बारे में भी बताना है। मतलब एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, अराउंड 10 नंबर का होगा, इसमें से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम राइट ए शॉर्ट नोट्स एनी 3, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं जो 8 नंबर का है। तो हम देखते हैं कि डायबिटिक मेलाइटस एंड इट्स टाइप्स, इनके बारे में बताना है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, यूरिया साइकिल है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट एंड हेल्थ इसके बारे में है, फॉस्फोलिपिड एंड इट्स फंक्शंस के बारे में बताना है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा राइट ए वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर हमें 2 करने हैं, 6 नंबर का आता है, जिसमें पहला पॉइंट आता है राइबोसोम, दूसरा आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के बारे में बताना है, तीसरा पॉइंट है बीटा ऑक्सीडेशन एंड एसेंशियल फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में बताने हैं और एसेंशियल फैटी एसिड के बारे में, इनके बारे में बताना है। अब आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए कि मेरा मानना ये है और मैं शुरू से ही आपको ये चीज़ बताते आ रहा हूँ कि जो चीज़ आप पर सबसे पहले आती है आप उस चीज़ को सबसे पहले कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आप सबसे पहले आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन करें, क्योंकि एग्जामिनर के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत बिल्कुल सही बैठती है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको अगर जो चीज़ अच्छे से आती है पहले आप उसको निपटाइए, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट नोट्स के ऊपर आइए। क्योंकि वेरी शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको नंबर अचीव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन बात आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि जो सबसे पहले आ रहा है आप उसको पहले सबसे कीजिए। वेरी शॉर्ट नोट आ रहा है, वेरी शॉर्ट नोट कीजिए। अगर आपसे शॉर्ट नोट पहले आ रहा है वो कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता, इसलिए आप जैसे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वैसे आप उस क्वेश्चन को कीजिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जैसे फैटी एसिड आर स्टोरेज, कोलेस्ट्रॉल है, स्पिंगोमाइलिन है एंड ट्राइग्लिसराइड है और नन ऑफ दीज है। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 पॉइंट दिए गए होंगे, जिसमें 1 kg, 2 kg, 1.5 ग्राम पर kg एंड 2.5 ग्राम पर kg। ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैंने इसमें आंसर नोटेड नाउ नहीं किए गए हैं। एंड डाइटरी ट्राइग्लिसराइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय, जो ट्राइग्लिसराइड है, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके रूप में, काइलोमाइक्रोन, LDL, HDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड HDL है, VLDL है। ठीक है। कीटोन बॉडीज़ आर प्रोडक्टेड, कीटोन जो बॉडीज़ हैं वो किस के रूप फॉर्म में प्रोडक्ट होती हैं, ब्रेन, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, एरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन के अगर इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर आप खुद जब पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री को तो उसमें आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन को, इसके अंदर दोनों क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, विजन, ग्रोथ, बोन फंक्शन एंड A एंड C। तो आप खुद से चीज़ों को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
ये लगा लीजिए आपके लिए एक वरदान साबित होते हैं आपके नंबर अचीव करने में, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन द ब्रीफली न्यूट्रिशन के बारे में। एनी वन एज अ डिफाइन द न्यूट्रिशनल असेसमेंट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। मतलब कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट और एक्सप्लेन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि डिफाइन द बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग मेन्यू। इसका मतलब ये है कि एक बैलेंस डाइट के बारे में बताना है कि बैलेंस डाइट की परिभाषा क्या होती है, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो फैक्टर्स आते हैं, जो जो उसके मेन्यूज़ आते हैं, उन बैलेंस डाइट के बारे में हमें उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और किसी पर्टिकुलर पर्सन का, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बैलेंस डाइट का मेन्यू बनाते हैं, उस चार्ट ऑफ मेन्यू को किस किस अकॉर्डिंग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, मेथड्स के अकॉर्डिंग हमें वो कंसिडर करना है, उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब द मिड डे मील प्रोग्राम एंड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। मतलब कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, उसके क्या क्या रोल्स हैं नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें उसके अंदर डिफ़ाइन करनी है और डिस्क्राइब करनी है। तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मिड डे मील प्रोग्राम, उसके बारे में नर्सिंग एक एज ए नर्स स्टाफ जो जो क्या क्या पार्टिसिपेशन करती है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होगी कि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो ध्यान देने के लिए होंगी। अब बात करता हूँ मैं न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री के राइटिंग मेथड में। तो ध्यान रखिएगा, एक स्मार्ट स्किल बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में नंबर अचीव करने में, क्योंकि पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं मगर फिर भी बच्चों के बैक आ जाती है, बच्चों के नंबर कम आते हैं। फिर वो बच्चे मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर हमारे नंबर कम आए, हमारे बैक आ गई, हम लिख कर पूरा आए थे फिर भी हमारे नंबर नहीं दिए। रीज़न सबसे बड़ा यही होता है कि आपकी राइटिंग स्किल, आपका राइटिंग मेथड और आपके उस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है। क्योंकि एग्ज़ामिनर हमेशा एक अलग दो तरीके की स्किल देखकर पेपर चेक करता है। सबसे पहले आपकी ब्रेन स्किल की, आपने किस तरीके से उस क्वेश्चन को, जब एग्जामिनर उस चीज़ को मॉडिफाई करके लिखता है तो आप उस चीज़ को कितना मॉडिफाई लिख कर उसकी परफॉर्मेंस आप अपने पेपर में देते हो। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसके अंदर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और खास RUHS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। RUHS एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको अपनी माइंड स्किल लगानी पड़ेगी। नहीं, आपको नंबर, आप चाहे कितना ही कंटेंट लिख के आओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस कितनी है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राइट ए शॉर्ट नोट्स एनी 2, जिसके अंदर 8 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट है BMR, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। शॉर्ट नोट्स ऑन विटामिन A, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रोग्राम। इनके अंदर 4 पॉइंट है। इनमें से आपको जो आपको ज़्यादा आता हो, जिसके अंदर आप अच्छा लिख पाओ, एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाओ, वो क्वेश्चन आप इसमें से कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि राइट ए वेरी शॉर्ट नोट्स एनी 3, जिसके अंदर हमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर 3 करने हैं। डिफरेंस बिटवीन द ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हमें वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर लिखना है। क्लिनिकल फीचर ऑफ विटामिन D डिफिशियंसी प्रोग्राम। डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी के क्लिनिकल फीचर्स हमें लिखने हैं कि उसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। FAO के बारे में हमें इसमें अंदर मेंशन करना है। फैक्टर अफेक्टिंग द BMR, बॉडी मास रेशो पढ़कर जाइएगा। बैलेंस डाइट, बॉडी मास रेशो, बॉडी मास इंडेक्स एंड फूड अल्ट्रेशन एक्ट, है ना। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं यूनिट्स के अंदर जो आपको पढ़कर जाने ही जाने हैं, क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आया है। मैं फिर भी जोर दे रहा हूँ आपको, ये कुछ 5 पॉइंट हैं, ये पढ़कर जाने हैं। न्यूट्रिशन के अंदर आपको प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ज़रूर पढ़कर जाने हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमेशा एक बेटर परफॉर्मेंस देते हैं नंबर अचीव करने में। क्योंकि बिकॉज आप 15 साल के पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं हर पेपर में 1 या 2 प्रोग्राम देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो बेसिस भी इसी पे ही है कि आपको न्यूट्रिशनल प्रोग्राम आएंगे। क्योंकि कम्युनिटी एक सब्जेक्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, BSc नर्सिंग के अंदर, उसके अंदर भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम और कम्युनिटी हेल्थ जो डिजीज़ेस होती हैं उनके बारे में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में मेंशन किया हुआ होता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर ये पढ़कर जाइएगा।
बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये पेपर ऐसा पेपर नहीं है कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी बना दिया गया हो, पर्टिकुलर एक एक यूनिट एक एक टॉपिक चेक किया हुआ है, तब जाकर ये पेपर बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नर्सिंग फाउंडेशन के लिए।